दोस्तों, तो आज हम 1857 की क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति में याद रखना है इसका तत्कालीन कारण क्या है 1857 के क्रांति का। तो यहाँ पर याद रखना है बेसफील्ड राइफल के जगह पर बेसफील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग बोला करने के लिए। किसका? इनफील्ड राइफल का, है ना। इनफील्ड राइफल का बोला प्रयोग करने के लिए। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे। कहाँ से था? बैरकपुर छावनी से। कौन? मंगल पांडे इसको लेने से इनकार कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कारतूस, चर्बी वाला कारतूस भरा होता था। तो पूछेगा कि 1857 के तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस का अधरतूस क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, है ना, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी भरा होता था, है ना। इसको मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए मंगल पांडे इसको लेने से इनकार कर दिया, है ना। याद रखना है। और मंगल पांडे ने यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को क्या कर दिया? मार दिया। इसीलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। इसका जन्म यूपी के बलिया में हुआ था। तो सिंपल आपको याद रखना है 1857 की तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। आया दोस्तों समझ में? अब यहाँ पर समझते हैं 1857 के क्रांति के बारे में, है ना। तो यह क्रांति जो है मतलब ऐसे निर्धारित किया गया था कि 30 मई को करना है। कितना? 30 मई को। लेकिन है ना ये जो है 30 मई को कहा गया था कि करेंगे, लेकिन 10 मई को ही सब सेना सब क्या कर दिया? मतलब सेना लेके सब सेना सब दिल्ली चल गया, लेकिन 10 मई का ही स्टार्ट कर दिया। तो आपको याद रखना पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ से। तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हैं जो VVI है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 1857 के तत्कालीन कारण क्या है? तो चर्बी वाला कारतूस। और 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ से? मेरठ से। अब याद रखना उस समय 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन यानी कि UK के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था, है ना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। और याद रखना विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी, ठीक है। इसके माध्यम से मतलब संदेश फैलाता था। और तत्कालीन कारण लिख दिए है चर्बी वाला कारतूस। यहाँ पर याद रखना है कि मतलब भारत का ये एरिया है जहाँ से इसके लिए बहुत अलग अलग व्यक्ति लड़े थे और इधर से अंग्रेज सेना इसको दबाए थे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देश इसी समय आज़ाद होता है, लेकिन आज़ाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबका अपना मतलब अलग अलग कारण था। सब अपना हित के लिए लड़ रहा था, अपना लिए लड़ रहा था, देश के लिए नहीं लड़ रहा था, है ना। तो ये कारण है। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन लड़ रहा था। तो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने लड़ा था। इसको कौन कर दिया था? अभी हम पहले देख लेते कौन कौन सा दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब जिसका वास्तविक नाम धुंधुपत था, ग्वालियर से तात्या टोपे जो तात्या टोपे नाना साहब के ही मतलब सपोर्ट कर रहा था इसे। फिर यहाँ पर शरण ले लेता है। तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग है, भी पूछ देता कभी कभी, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपको जगदीशपुर पढ़ा जाएगा ना, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह है। पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, और याद रखना है बरेली से क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। अब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा दबाया था। बहादुर शाह को निकोलस और हटसन दबा देता। पहले निकोलस से नहीं होता, फिर हटसन आता है। रानी लक्ष्मीबाई को कौन दबा देता है? हीरोज। और यहाँ पे याद रखना है बेगम हजरत महल को कैंपेबल। और यहाँ पे याद रखना है नाना साहब को भी कौन? कैंपेबल। और बात कर लेते हैं यहाँ पर वीर कुंवर सिंह को, याद रखना है वीर कुंवर सिंह को विलियम टेलर्स हो जाएगा, विलियम टेलर्स, है ना। और यहाँ पे याद रखना है लियाकत अली को कर्नल नील, याद रहेगा। और लास्ट में खान बहादुर कैंपेबल। आपको यही पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो इजी है। खान बहादुर को कैंपेबल ने, नाना साहब को कैंपेबल ने, और बेगम हजरत महल को कैंपेबल ने, रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज, इजी है। और बहादुर शाह द्वितीय को निकोलस और हटसन, है ना, याद रहेगा। वो नया है लियाकत अली कर्नल नील। तो आप ये याद रख लीजिए और ये याद रख लीजिए, ये तो याद ही होगा, है ना।
तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक ना बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ से कहाँ कुछ 18 थी रंगून, रंगून में इसको मृत्यु हो जाता है फिर 1800 कितना 62 में। तो याद रखना बहादुर शाह का मृत्यु कहाँ होता है रंगून में, कब 1862 में। हीरोज जो है यह गंगा राव की विधवा पत्नी थी और यह दत्ता थी दामोदर राव, मतलब सब अपना अपना लड़ रहा था अपना दामोदर राव इसका जो दत्तक पुत्र था इसको मतलब शासन मतलब अपना वहाँ के राजा बनाने के लिए, है ना। तो सब अपना अपना लिए लड़ रहा था। बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है, यहाँ पे याद रखना है। कानपुर से नाना साहब ने लड़ा था, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ये अपना जाति जमींदारी के लिए लड़ा था, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो ये दो पीर अली इसका दुकान बंद करवा दिया था इसीलिए लड़ रहे थे। लिया यहाँ से हो जाएगा, बाकी इधर विशेषता नहीं। तो यही कारण है जो सब अपना अपना हित के लिए लड़ रहे थे, है ना। किसी का जमींदारी छीन लिया गया था इस प्रकार के लिए। तो आपको सिंपली याद रखना है। इसमें पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन लड़ रहा था, बहादुर शाह द्वितीय, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब ये चीज़, जगदीशपुर से अति वीर कुंवर सिंह। सबसे सर्वाधिक विजय हासिल यही किया था, मतलब सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को धूल इसी ने चटाया था। कौन, तो याद रखना है यहाँ पर लिख दिया जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के बारे में, है ना। सबसे ज़्यादा यही अंग्रेजों को धूल चटाया था, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मतलब इसका जैसी तो लड़ाई लड़ा तो इसका असफल था, ये लड़ाई क्या हो जाता है असफल। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि यह सीमित क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में यहाँ पर जो दक्षिण भारत है नीचे में नहीं है फैल पाता है। नेतृत्व का अभाव, राष्ट्रीय लेवल पे इसका नेतृत्व नहीं कोई करने वाला था, है ना। इसके बाद याद रखना क्योंकि सब अपना अपना लड़ रहा था, पूरा राष्ट्रीय लेवल पर इसका मतलब नहीं, जैसे कि कांग्रेस में पूरा राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था, है ना। एक मतलब कांग्रेस आया, कांग्रेस के माध्यम से भारत को क्या मिला, आज़ादी मिला, है ना। इसके बाद सीमित संसाधन था, उतना मतलब बंदूक उंदूक भी नहीं था। संगठन का अभाव था, एक सब अपना अपना लिए लड़ रहा था, देश के लिए नहीं लड़ रहा था। जैसे कि कांग्रेस का संगठन बनता है जिसके माध्यम से क्या भारत को आज़ादी मिलता है। भारतीयों के समर्थन का अभाव था, सब व्यक्ति इसको समर्थन नहीं कर रहा था। जो शिक्षित व्यक्ति है वो सब नहीं, पूंजीपति कुछ जमींदार भी नहीं समर्थन कर रहे थे। अवदेश का अस्पष्ट था, किसके लिए लड़ रहा है कोई मतलब निश्चित नहीं था। वो होता था कि गांधी जी चलिए देश को मतलब खिलाफत आंदोलन चाहे कुछ के लिए, इसमें कुछ के उद्देश्य नहीं था, है ना। तो ये सब आपको असफलता के कारण हो जाएगा। इसका परिमाण का मतलब था रिजल्ट, रिजल्ट क्या देखने को मिला, तो कंपनी के पहले कंपनी शासन करता था उसको हटा के अब ब्रिटिश के द्वारा शासन करने लगा। कब, 1858 से, यानी कि ताज के द्वारा। डलहौजी का जो हड़प नीति था उसको समाप्त कर दिया गया। सेना में इससे पहले 5 भारतीय पे 1 क्या था, अंग्रेज था, लेकिन इसको हटा के किसको रख दिया गया, 2:1 कर दिया गया। यह यानी 2 भारतीयों पर 1 सेना रहेगा। और मतलब सिख और गोरखा को ज़्यादा मतलब उसमें क्या किया गया, भर्ती किया गया। भारत सचिव एक नया पद लाया गया जो भारत के कार्य को देखेगा। इसके लिए भारत सचिव के लिए 15 मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो ये इसका परिणाम था, ये सफलता था। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। 1857 के क्रांति के बारे में कहा जाता है कि धर्मांतरों का ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था, यानी कि जो मतलब ईसाई जो भारत में प्रचार के लिए विरोध किया गया था ईसाई को, है ना। मतलब ईसाई का विरोध के लिए मतलब ये सब युद्ध ऐसा किया है। ये बात किसने कहा था, रीज ने। इसके बाद बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। इसका मतलब बर्बरता का मतलब अंग्रेज बोला था कि हम इसको बर्बरता से सभ्य बनाना चाहते थे, लेकिन ये सब सभ्य नहीं बनना चाहता। इसके बीच युद्ध है, ये कहा था होम्स ने, TR सोम्स, होम्स याद रखिएगा, क्या याद रखना है, होम्स। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे याद रखना है हिंदू मुस्लिम संयंत्र, है ना। यह मतलब हिंदू और मुस्लिम जो है अंग्रेजों के से लड़ रहे हैं, है ना, मिलकर। ये किसने कहा था, आउट्रम एंड टेलर ने कहा था। यहाँ पे याद रखना इसका सपोर्ट किया था वो तो हो जाएगा। इसके बाद सैनिक विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस एवं सिल्ले ने। और यहाँ पे रखना है दुर्गादास और ये राथी सर सैयद अहमद, ये भारत का था। ये भी दोनों कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है। तो याद रखना है न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही राष्ट्रीय आंदोलन और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, ये बात कहा था RC मजूमदार ने। किसने कहा था, RC मजूमदार ने। इसको ओवरऑल 2 सेकेंड में रिवीजन करवा देते हैं कि इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पूछा जाएगा कि इसका मेन कारण क्या है, तो यहाँ पर याद रखना चर्बी वाला कारतूस कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। समय UK के प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टर्न। गवर्नर कौन था, कैनिंग था, है ना। का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, कमल और रोटी हो जाएगा। और कहाँ से क्या लड़ा, कौन लड़ा था, ये याद रखना है और इसका ये कारण हो जाएगा। आप इसका दोस्तों शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।